अभी आप लोगों ने वंदे मातरम गाया, तो एक मेरी पीआईएल वंदे मातरम पे भी चल रही है। संविधान सभा के मैक्सिमम लोग चाहते थे कि भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम हो, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ था। और ये वंदे मातरम गीत मात्र 24 घंटे में लिखा गया था। अंग्रेज यहां पे गॉड सेव क्वीन नाम से एक नेशनल एंथम इंपोज कर रहे थे, उसके विरोध में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे में ये गीत लिखा था, वंदे मातरम। वंदे मातरम के नाम से लाहौर में अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गजल लिखी थी। पहला जो भारत का झंडा डिजाइन हुआ था, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, उस पर भी वंदे मातरम ही लिखा हुआ था। तो वंदे मातरम की बहुत बड़ी भूमिका थी। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, उसमें एक राय नहीं हो पाई कि भारत का नेशनल एंथम क्या होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने वोटिंग नहीं करने दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग वंदे मातरम के पक्ष में थे। अगर वोटिंग होती तो जनगण मन रिजेक्ट हो जाता, वंदे मातरम ही भारत का राष्ट्रगान बनता। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच का रास्ता निकाला, बोला कि काम करो, दोनों हमारे वंदे मातरम, दोनों हमारे राष्ट्रगान। दुर्भाग्यवश 1971 में जब नेशनल ऑनर एक्ट बना तो जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया, म्यूजिक फिक्स हो गई, टाइम फिक्स हो गया, खड़े होकर गाना ये भी डिसाइड हो गया, जो अपमान करेगा उसको 3 साल सजा होगी, ये भी सब कुछ हो गया। लेकिन बड़ी चालाकी से वंदे मातरम को छोड़ दिया। तो वंदे मातरम आप 3 मिनट में गाइए, 5 मिनट में गाइए, 1 मिनट में गाइए, 4 स्टैंजा गाइए, पूरा गाइए, न गाइए, खड़े होकर गाइए, बैठ के गाइए, कोई अपमान भी करे तो कुछ होता नहीं। तो उसमें अपनी एक याचिका चल रही है। आज मेरे लिए बड़ा अभूतपूर्व दिन है। अभी मैं संविधान के प्रियम्बल पे बहस करके आ रहा हूं। आप लोग शाम को देखेंगे तो गूगल पे आपको न्यूज भी मिलेगी कि संविधान में जो प्रियम्बल में बदलाव किया गया, हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे नहीं गए, उन्होंने बोला 50 साल हो गया, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे, चलने देते हैं। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती में डिफाइन किया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान निर्माता पहले ही देके गए थे और वो ऑलरेडी प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। तो जो मूल आपने रखा कि मूल भावना क्या है, तो मूल भावना भारत के संविधान की हमारी पारंपरिक संस्कृति से निकलती है। हमारी संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति क्या है? नारी तू नारायणी। हमारी संस्कृति क्या है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी। हमारी संस्कृति क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये हमारी संस्कृति है। और अगर आप उसको इंग्लिश में जाकर ट्रांसलेट करें, देखें, तो लगभग वही कहता है। हमारी संस्कृति की मूल भावना रही है कि बेटी को थोड़ा ऊपर रखना है, बेटे को थोड़ा नीचे रखना है। आर्टिकल 15 में ही कहा है, आर्टिकल 15 में कहा गया कि आप महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं बना सकते। आज जो मैटर चला उसका मैं आपको एक जिस्ट बताता हूं। ये जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा बनी, उसके 6 महीने पहले से प्रियम्बल पे डिस्कशन शुरू हो गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन प्रियम्बल की पहली बैठक संविधान सभा बनने से पहले ही कांग्रेस में प्रियम्बल पे चर्चा शुरू हो गई। ये वर्तमान वाली कांग्रेस नहीं, वो वाली कांग्रेस। ये वाली अलग है, वो वाली अलग है। 25 जून 1947 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रियम्बल का ड्राफ्ट तैयार किया और प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस ने एक कमेटी बनाया, उसको नेहरू कमेटी कहते हैं। उस नेहरू कमेटी ने प्रियम्बल पर चर्चा किया। 20 नवंबर 1946 को नेहरू कमेटी ने जो ड्राफ्ट सबमिट किया, वो बाद में संविधान का मूल प्रियम्बल बना। सेकुलर और सोशलिस्ट के अलावा वाला जो मूल प्रियम्बल था उसको हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 46 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान पे पहली बार चर्चा शुरू हुई और यह चर्चा 5 दिन हुई। कुछ लोग सोचते हैं संविधान प्रियम्बल 1-2 दिन में हुआ, नहीं, कुल 12 दिन चर्चा हुई प्रियम्बल पे, केवल प्रियम्बल पे। क्योंकि पहले यह संविधान निर्माताओं ने कहा पहले प्रियम्बल को तय कर लेते हैं और फिर प्रियम्बल को अचीव करने के लिए पूरा संविधान बनाएंगे। गोल कहां सेट किया उन्होंने? प्रियम्बल को। इसलिए सबसे लंबी चर्चा कहां हुई? प्रियम्बल पे। प्रियम्बल पे चर्चा हुई 13 दिसंबर को और 19 दिसंबर तक चर्चा हुई। हालांकि उसमें एक संडे भी पड़ गया था, लेकिन 5 दिन चर्चा हुई। 20 जनवरी 1947 को फिर प्रियम्बल पे चर्चा शुरू हुई, जो 22 जनवरी तक हुई। तो 3 दिन और हुई, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी। फिर 22 को ये प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ।
4 जुलाई 1947 को दोबारा कुछ प्रस्ताव आए, उस पर चर्चा हुई। 18 जुलाई 1947 को फिर चर्चा हुई। 21 जुलाई 1947 को फिर चर्चा हुई। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया। उनका यह कहना था कि संविधान के आर्टिकल 1 में जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल वर्ड आना चाहिए। दिन भर चर्चा हुई, वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक और अटेम्प्ट किया। बोले अच्छा ठीक है, प्रियम्बल में नहीं कर सकते, आर्टिकल 1 में नहीं कर सकते, आर्टिकल 18 में आप सेकुलर शब्द जोड़ दीजिए। वो प्रस्ताव फिर रिजेक्ट हो गया। 6 दिसंबर 1948 को फिर चर्चा हुई और एक मत से हुआ नहीं, सोशलिस्ट सेकुलर हम प्रियम्बल में नहीं जोड़ेंगे, तो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, डिग्निटी यही रहेगा। 17 अक्टूबर 1949 को एक मत से प्रियम्बल एक्सेप्ट हुआ। क्योंकि आपका विषय संविधान की मूल भावना है, तो उस पर आने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूं। हिस्टोरिकल फैक्ट है, सबको जानना चाहिए। खासतौर पे ये वीडियो हो सकता है 1 करोड़ लोग देखें या 1.5 करोड़ लोग देखें, तो कम से कम जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लेंगे कि उनको आइडिया हो जाएगा प्रियम्बल बना कैसे देंगे। 17 अक्टूबर 1949 को प्रियम्बल एक मत से एक्सेप्ट हुआ और उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं था।